दोस्तों, गुजरात में सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य की 4 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। इन सीटों पर 18 जून को चुनाव होने वाला है। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और 8 जून इसकी आखिरी तारीख है। अभी तक ना तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने और न ही विपक्षी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही बड़े ऐलान हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 जून को गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान या उसके ठीक बाद बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। नामांकन की सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। 6 जून को बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। गुजरात में बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है। पार्टी के पास विधानसभा में भारी बहुमत है। ऐसे में चारों राज्यसभा सीटों पर बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। विपक्षी दल कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकते, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है। इसीलिए यह संभव है कि चारों सीटें निर्विरोध बीजेपी के खाते में चली जाए। गुजरात विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 182 है, लेकिन एक सीट खाली होने के कारण फिलहाल 181 सदस्य हैं। बीजेपी के पास 161 विधायक हैं, कांग्रेस के पास सिर्फ 12 विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के पास 4 विधायक हैं। आम आदमी पार्टी ने एक विधायक को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निकाल दिया है। इसके अलावा 2 निर्दलीय विधायक भी हैं। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार जिताने के लिए पर्याप्त वोट चाहिए होते हैं। कांग्रेस के पास इतने वोट नहीं है कि वो अपना उम्मीदवार जिता सके। इसीलिए कांग्रेस इस बार गुजरात से राज्यसभा में कोई सदस्य नहीं भेज पाएगी। गुजरात राज्य की स्थापना के बाद यह पहला मौका होगा जब कांग्रेस का कोई राज्यसभा सांसद गुजरात से नहीं होगा। शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उनकी राज्यसभा सीट का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उसके साथ ही बीजेपी के 3 सांसदों नरहरी अमीन, रमाभाई मोकरिया और रमीला बेन बारा का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन 4 सीटों पर नए चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी इस बार स्थानीय चेहरों पर ज्यादा जोर दे सकती है। पिछले चुनाव में पार्टी ने जेपी नड्डा और विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे बड़े नेताओं को गुजरात से राज्यसभा भेजा, लेकिन इस बार जमीनी स्तर के नेताओं को मौका मिल सकता है। पार्टी के स्थानीय नेताओं का कहना है कि उम्मीदवारों का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। फिर भी चर्चा है कि बीजेपी गुजरात के बाहर के 1 या 2 नेताओं को यहां से राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि ज्यादातर संभावना यही है कि स्थानीय चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें कि 2027 में गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी उन नेताओं को राज्यसभा भेजना चाहेगी जो पार्टी को संगठन स्तर पर मजबूती दें और आगामी चुनाव में मदद भी करें। बीजेपी गुजरात में सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेती है। माना जा रहा है कि अगर चारों उम्मीदवार गुजरात से ही चुने गए तो इनमें से एक पाटीदार पटेल समाज से हो सकता है। इसके अलावा एक ओबीसी, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और एक महिला उम्मीदवार हो सकती है। पाटीदार समाज गुजरात की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी इस वर्ग को संतुष्ट रखना चाहेगी। महिला उम्मीदवार को मौका देकर पार्टी महिला मतदाताओं को भी संदेश देना चाहेगी। कांग्रेस के लिए ये चुनाव बहुत ही निराशाजनक होने वाला है। शक्ति सिंह गोहिल के जाने के बाद कांग्रेस गुजरात से पूरी तरीके से शून्य पर पहुंच जाएगी। कांग्रेस गुजरात में पहले भी कमजोर रही है, लेकिन राज्यसभा में एक सीट उसके पास थी, अब वो भी नहीं रहेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के पास 12 विधायक हैं जो नामांकन तो कर सकते हैं, लेकिन जीतने लायक स्थिति में नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के पास तो और भी कम ताकत है। ऐसे में चारों सीटें बीजेपी के पास बिना मुकाबले चली जा सकती हैं। राज्यसभा चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें विधायक ही वोट डालते हैं। गुजरात में बीजेपी के 161 विधायकों के कारण पार्टी आसानी से चारों उम्मीदवारों को जिता सकती है। नामांकन 8 जून तक होगा। अगर कोई विपक्षी उम्मीदवार नहीं उतरा तो 18 जून को चुनाव की बजाय निर्विरोध जीत हो जाएगी। बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। अब सिर्फ आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। पीएम मोदी के 5 जून के दौरे को इस घोषणा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुजरात लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह दोनों ही गुजरात से आते हैं। यही वजह है कि पार्टी यहां बहुत ज्यादा मजबूत है। राज्यसभा में भी गुजरात बीजेपी के लिए सुरक्षित रास्ता रहा है। पिछले कई चुनाव में बीजेपी ने यहां से अपने बड़े नेताओं को राज्यसभा भेजा है। इस बार भी पार्टी गुजरात की राजनीति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए नए चेहरों को मौका दे सकती है। बीजेपी नए उम्मीदवारों के चयन में किसान नेताओं, युवा चेहरों और महिला नेताओं को जगह दे सकती है। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ऐसे लोगों को ऊपर लाना चाहेगी जो जमीनी स्तर पर काम कर सके। डीजल की कमी, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर पार्टी को काम करना है। राज्यसभा सांसद इन
मुद्दों को संसद में उठा सकेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही गुजरात में अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संख्या बल कम होने के कारण राज्यसभा चुनाव में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस शायद भविष्य के चुनाव के लिए संगठन मजबूत करने पर ध्यान देगी। आम आदमी पार्टी भी गुजरात में सक्रिय हो रही है, लेकिन अभी उसके पास राज्यसभा चुनाव लड़ने लायक ताकत नहीं है। वहीं अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो 18 जून को गुजरात की 4 राज्यसभा सीटें बीजेपी के खाते में चली जाएंगी। ये सांसद अगले 6 साल तक उच्च सदन में गुजरात का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये चुनाव गुजरात की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही चर्चा ये है कि बीजेपी इन सीटों का इस्तेमाल अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए करेगी। 8 जून तक नामांकन पूरा होने के बाद स्थिति और साफ हो पाएगी। गुजरात की जनता और राजनीतिक कार्यकर्ता इस घटनाक्रम को लेकर उत्सुक हैं। बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। वहीं इस चुनाव से राज्य की राजनीति में और भी हलचल बढ़ गई है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ।